सुरक्षा बलों का जमावड़ा लग जाता है जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दे दिया गया है। यानी कि आप समझिए इस हत्याकांड को अंजाम यहीं से दिया गया, यहाँ से कुछ दूरी पर दिया गया, करीब 100 मीटर की दूरी जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, जहां पर मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, खुशहालिनी मौजूद है। उन्होंने बताया जब सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे थे किस तरह से 3 पत्रकार के भेष में आते हैं हमलावर और इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अशरफ की पत्नी भी नहीं है। और अगर बात की जाए अतीक की, तो अतीक की पत्नी 50,000 की नाम है। फरहान, अब देखना है ये सुबह जैसे दिन निकलेगा, जैसे सूरज बढ़ेगा या सूरज और रोशनी आएगी तो पता चलेगा। तो देखिए लगातार ये जो यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे जुड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जब साबरमती जेल से निकाल करके नैनी जेल आया गया था अशरफ को और अतीक को, अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था, उसके साथ भी उतनी सुरक्षा व्यवस्था थी जितनी अतीक के साथ थी। साबरमती से नैनी जेल तक हैंडओवर उन्हें किया जाता है बाकायदा सीजीएम कोच के अंदर पुलिस को। चकिया पुलिस जो थी, धूमनगंज पुलिस जो थी, माफ कीजिएगा, धूमनगंज पुलिस को हैंडओवर किया जाता है। इसके पहले तक अतीक और अशरफ को लेकर के जब जाया जा रहा था तो फिर प्रिजनर वैन थी जिसके अंदर उन दोनों को रखा जाता था, पर्दे बाकायदा डाल दिए जाते थे। सीजीएम कोच भी जब उनको लेकर के जाया गया था तब भी ऐसे ही प्रिजनर वैन के अंदर लेकर जाया गया था, पर्दे डाल दिए जाते थे और जो दरवाजा खुलता था प्रिजनर वैन का वो बाकायदा बारकोड जो लॉक कोड होता है उससे खुलता था और वो कोड भी एक अधिकारी के पास ही था। आपने देखा था कैसे बॉडी वॉर्न कैमरे पहने गए थे और ये सारी तस्वीरें हमने साबरमती से लेकर नैनी जेल तक आपको दिखाई थी। तो वो जो इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी वो जैसे ही धूमनगंज पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है अतीक और अशरफ को, वो चाक चौबंद व्यवस्था फिर उसके बाद कहां चली जाती है। यही खड़े होकर के कल मैंने देखा था जब अतीक और अशरफ को लेकर आया गया था मेडिकल के लिए तो उनको एक नॉर्मल जीप में, जो पुलिस की जीप होती है उसमें बिठा करके लाया गया था